हाँ तो पता नहीं यार, ये बार बार वीडियो कैसे बंद हो जाती है, हल्का सा कैमरा एडजस्ट करते ही। थोड़ा नशे में है आज मेरा फ़ोन, पर कोई नहीं, झेल लूँगा मैं इसे भी। तो देखते हैं। तो ये जो बोन है, मतलब ये जो ऐसे ऐसे करा हुआ है मैंने, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, मतलब बोन के अंदर का हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो ये तुझे समझना होगा, याद हो ना हो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर मतलब फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा सा, पर समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अभी। ठीक है, तो देख ये जितने में ग्रीन ग्रीन कलर है, ठीक है, इसे कहते हैं शाफ्ट। डायफेसिस, डायफाइसिस या फिर शाफ्ट। ये जितने में ग्रीन ग्रीन कलर है, मतलब देख जो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, ये ब्लू स्केच वाला, कि यहाँ से एक पार्टीशन बट गया हो, और ब्लू स्केच में यहाँ से एक पार्टीशन बट गया हो, तो इतना जो पार्ट है जहाँ से बोन कर्व होना शुरू नहीं हुई है, उसे कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, और उसके बाद ये जो सबसे आउटर मोस्ट होता है बोन का, वो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, और उसके बाद ये बोन की मैट्रिक्स है, मतलब, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, मतलब अभी मेरे पास कलर नहीं था तो है, तो मतलब इसे कहते हैं येलो बोन मैरो। ठीक है, और उसके बाद देख इतने हिस्से को तो शाफ्ट कहते हैं जो सीधा सीधा है। ये जो इतना हिस्सा है जिसमें कर्व है काफ़ी ज़्यादा, इसे कहते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, वेयर नो कैविटी इज़ प्रेजेंट, वेयर कैविटी इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब इसमें देख ये शाफ्ट जो है, इसके अंदर ये जो इतना पार्ट है, ये कैविटी है, मतलब खाली स्पेस। पर ये जो एपिफाइसिस है, ये पूरा एकदम डेंसली पैक है, समझ ले। तो इसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नीचे भी देखेंगे एपिफाइसिस होगा, ऊपर भी ऐसे ही एक एपिफाइसिस होगा, और जो एपिफाइसिस और शाफ्ट के बीच में आ जाए वो होता है मेटाफाइसिस। बहुत छोटा सा रीजन होता है, और ये प्रेजेंट होता है कर्व्स पे, मतलब जहाँ से बोन कर्व होना शुरू हुआ है वहाँ प्रेजेंट होता है। तो बस इतना ही है। ठीक है, और जो बोन मैरो होता है उसका कलर थोड़ा अलग अलग होता है। रेड बोन मैरो एट कर्व्स, मतलब जब यहाँ एकदम टॉप होता है तो रेड बोन मैरो होता है, मिडल में येलो बोन मैरो होता है। ठीक है, बस इतना सा मतलब हाँ इतना सा तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा ही है। तो वाइट फाइबर कवरिंग ऑफ बोन मैरो कंटेनिंग ऑस्टियोब्लास्ट ब्लड वेसल्स। तो ये जो कहाँ पे लिखा है वाइट फाइबर, रुक दिखाता हूँ। हम्म, अच्छा, आर्टिकुलर कार्टिलेज का टाइप हो वाइट फाइबर। हाँ तो ठीक है, तो मतलब पता तो लगा नहीं, पर छोड़, तो इसे मत याद कर, छोड़। अगर ज़रूरी होता तो ऑब्वियसली अंडरलाइन होता। तो ये वाला वैसे भी समझ, मतलब ये सिर्फ डायग्राम समझ ले, ये काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, और दो तीन चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हैं इस चीज़ में, वो बहुत पूछी जाती है। जैसे कि ये वाला हेवर्शियन कैनाल, ये बड़ी मस्त चीज़ है। तो अब देखते हैं हम क्रॉस सेक्शन ऑफ बोन। अब एक बोन ली और उसे ऐसे बीच में से काट दिया, तो हम उसे ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बोन की, जब कटने के बाद जो सबसे बाहर दिखेगी, उसे कहते हैं, ये क्या लिखा है, पेरीओस्टियम। ठीक है, उसे पेरीओस्टियम कहते हैं। उसके बाद अंदर 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 अब हम पढ़ते जाते हैं। तो ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तुझे, ये हवर्शियन लेमिला। ये जो अंडरलाइन, मतलब ऐसे लाइन लाइन बनी हुई दिख रही है, ये है इनर कॉन्सेंट्रिक। इनर कॉन्सेंट्रिक, एक बड़े अजीब नाम है कसम से यार इनके। और ये जो सर्कल्स हैं, ये हैं इन सेंट्रल लेमिला। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब बाहर वाला पेरोस्टियम, ये अंदर वाला एंडोस्टियम। ठीक है, तो ये है। अब इसमें समझते हैं, ये जो सर्कल्स है, अब हम इन्हें यहाँ पे जूम करेंगे तो उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है, मतलब देखते हैं, रुक जा बताता हूँ। तो ये जो ऐसे बना हुआ है, मतलब ये तांत्रिक विद्या जैसी चीज़, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वॉकमैन कैनाल। ट्रांसवर्स या वॉकमैन्स कैनाल, ये वॉकमैन्स कैनाल बहुत फेमस नाम है, इसे याद रखने की ज़रूरत है। इसका कुछ काम होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये समझना है कि बोन का जब क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो जो ऐसे सर्कुलर से पार्ट होते हैं, जब उन्हें और जूम करके देखते हैं तो निकलता है वॉकमैन्स कैनाल। ठीक है, और ये जो
मतलब इतना पार्ट है इसके ऊपर नीचे, वॉक्समैन कैनाल के ऊपर नीचे, ये कंटेन करता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट शायद टाइप होती है उसकी, WBC की कोई सी, तो छोड़ते हैं उसे। अब ये तांत्रिक विद्या के अंदर ये छोटी सी चीज़ और है, ल्यूकेने, ल्यू लाक्यूना, मतलब ये वो वाला लाक्यूना नहीं है, अंतर है दोनों में। तो ये लाक्यूना है, ठीक है। और इसका भी फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, सबका फंक्शन अभी आगे लिखा है, तो आगे देखते हैं। लाक्यूना फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस, मतलब शायद वही होगा, सॉरी हाँ मतलब वही वाला है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी होगी, दोनों लैक्यूना एक ही है। तो अब देखते हैं, हैवर्शियन कैनाल प्लस लैमिला प्लस ल्यूकेने प्लस कैनालिक्यूलाई, ये होते हैं हैवर्शियन सिस्टम और ओस्टियोन। ये हैवर्शियन सिस्टम या ओस्टियोन क्वेश्चंस के वाले वर्ड हैं। और ये कैनिलाक्यूलाई कहाँ पर है, ये तो दिखाई नहीं इसमें कहीं, कहाँ बना रखा है मैंने। अच्छा ठीक है। हाँ तो जब ये लैक्यूना को जूम करते हैं, एक सेकंड, हाँ तो जब ये लैक्यूना को और जूम करते हैं तो ये निकलता है ऐसा स्ट्रक्चर लैक्यूना का। तो फिर जो लैक्यूना के ये एक्सटेंशंस है उन्हें कैनिलिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन चारों को जोड़ के बनता है हार्वर्शियन सिस्टम। और ये जो वॉक्समैन कैनाल है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रांसवर्स कैनाल जॉइनिंग हैवर्शियन कैनाल्स, मतलब कुछ क्लियर नहीं करते ये लोग, बस पढ़ाते चले जाते हैं, ऐसी ही बात है इस चीज़ में। इसलिए थोड़ा मज़ेदार टॉपिक कि बस रटते चले जाओ, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं इतना। तो NCERT में ऐसा डायग्राम है, ये जो एक्स दिखा रखा है ये है कैनिलिक्यूलाई, मतलब जो उसके फिलामेंट्स है वो कैनिलिक्यूलाई है। ये जो बीचों बीच है ये बोन सेल्स, और ये जो ऐसे ऑर्बिट्स है ये हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। उसके बाद बोन जो होती है, मतलब जो कार्टिलेज था वो एक साइड ग्रो कर रहा था, बोन की उससे बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी होती है, बोन दोनों तरफ से ग्रो करेगी। और इस वजह से ऐसे जो सेंटर होता है बोन का सबसे डेंस होता है, आउटर मोस्ट थोड़ा सा हल्का होता है। ऑब्वियसली बोन तो वैसे काफ़ी डेंस ही है हर जगह से। तो अब देख लेते हैं जो यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, ये रेड बोन मैरो कोनो वाला, बीच वाला येलो बोन मैरो, इनमें अंतर देख लेते हैं। रेड बोन मैरो जो होता है ये रेड कलर का होता है RBC की प्रेजेंस की वजह से। येलो बोन मैरो येलो कलर का होता है एडिपोसाइट्स की प्रेजेंस की वजह से, फैट स्टोर करता है। और रेड बोन मैरो प्रोवाइड ब्लड कॉर्प्यूलस कार्पोस सेल्स, हैव अ रोल इन हीमोफाइसिस, हीमोफोटोसाइसिस, पता नहीं क्या लिख रखा है, छोड़। हाँ तो ये जो रेड बोन मैरो है इसमें सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है कि ये स्पॉन्जी पार्ट होता है। मतलब ये जो इतना पार्ट है ना, एक सेकेंड, इतना पार्ट, अब जो रेड बोन मैरो का पार्ट है इसे स्पॉन्जी बोन को बोलते हैं। मतलब ये क्वेश्चन का टर्म है स्पॉन्जी बोन। तो ये याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ कि रेड बोन मैरो जहाँ पे होगा वहाँ से बोन थोड़ी सी स्पॉन्जी होगी, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं होगी वैसी, ऐसी कैसे पकड़ के दबा दे कोई, पर कंपैरेटिवली स्पॉन्जी बोन, ठीक है। फिर आते हैं येलो बोन मैरो पे, स्टोर फैट इमरजेंसी सिचुएशन में, कन्वर्ट इनटू रेड बोन मैरो, वो तो मुझे भी नहीं पता क्यों कन्वर्ट होता होगा। और ये डाइफाइसिस मतलब बीचों बीच ये शाफ्ट वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है इन दोनों की। फिर अगला टॉपिक है बोन मैरो या फिर मेड्यूलर कैविटी, दोनों नाम है इसके। तो होलो सिलेंडर होता है इन शेप, बोन मैरो इज़ लाइंड बाय एंडोस्टियम, प्रेजेंट इन बर्ड्स, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं ठीक है। तो अब ये वाले टॉपिक्स है, कॉम्पैक्ट बोन, डेंस, स्पॉन्जी बोन, कैंसिलस, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत है। रुक जा दिखाता हूँ। हाँ तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो शाफ्ट वाले एरिया होता है, स्पॉन्जी बोन जो होती है वो एपीफाइसिस वाला एरिया होता है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें येलो बोन मैरो होता है, जो स्पॉन्जी बोन होती है उसमें रेड बोन मैरो होता है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसमें
रेगुलर हैवर्शन सिस्टम है, नो स्पेस बिटवीन लेमिला आर प्रेजेंट। जो स्पॉन्जी बोन है उसमें लेमिला आर अरेंज इन इंट्रेलिंग नेटवर्क और बोनी प्लेट्स कॉल्ड ट्रेबेक्यूलाई। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनमें से, बस पढ़ना पड़ता है ये। मतलब सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट है। आगे देखते हैं। फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बच ख़त्म, और अब बचा है क्या कहते हैं उसे, ब्लड और लिम्फ। तो लिम्फ तो क्या ही पढ़ेगा एक इंसान, और ब्लड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% एलिमेंट्स होते हैं। ये 45% एलिमेंट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तो किसी को पता ही नहीं था जैसे। तो ये सारा 9th का ही पार्ट है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। तो आरबीसी की शेप ओवल होती है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट हो। एक सेकंड, आरबीसी में न्यूक्लियस है? अच्छा, मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होती है, सॉरी। आरबीसी की शेप ओवल, न्यूक्लियर बाइकॉन्वेक्स, और ये मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में होता है, मतलब रेड ब्लड होता है। मैमल्स सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, लैक न्यूक्लियस, मतलब वही है, न्यूक्लियस जब मैच्योर होता है आरबीसी ख़त्म हो जाती है। और फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। आरबीसी का फंक्शन वही, ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन को। फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी राउंड इरेगुलर शेप होती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। और ये वाला शायद ज़रूरी काम है, मतलब एक बार पढ़ा था। डायफिडिसिस, पता नहीं क्या नाम होता है। स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड कैविटी टू टिश्यू, मतलब ये एक तरीका है, जैसे आईवीएफ वगैरह की चीज़ें होती है ना, कि ओवम बाहर फर्टिलाइज हो रहा है, वैसी एक ऐसी ये चीज़ है कि डायफाइसिस, कि हमने बोन में से डब्ल्यूबीसी निकाल ली, मतलब ब्लड में से डब्ल्यूबीसी निकाल ली, और वो फिर ट्रीटमेंट पर्पसेस में यूज़ होता है काफ़ी। और फिर आता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, और हाँ ये याद रख लियो, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होता है, आरबीसी, ये आरबीसी का पता नहीं क्या लिख रखा है, गूगल पे सर्च कर लियो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, FRYTHYCOTES होगा कुछ। तो फिर प्लेटलेट्स माइन्यूट राउंड होती है, ओवल, नॉन न्यूक्लियस, बाइकॉन्वेक्स, मतलब इनकी कोई न्यूक्लियस ही नहीं होती, पता नहीं बाइकॉन्वेक्स क्यों लिख दिया, मतलब बता रहा है कि बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लियस नहीं होती। उसके बाद फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ जाइंट बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट, मतलब जो प्लेटलेट्स होती है, जो लार्जर बोन मैरो होता है, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था ये, पर हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था मतलब कनेक्टिव टिश्यू में इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी अब मैंने पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एपिथीलियम टिश्यू, इसलिए वो सबसे अच्छे से पढ़ाया मैंने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एपिथीलियल में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है उसका वो वाला पार्ट कि कहाँ पे प्रेजेंट है। और मतलब ये फिर कनेक्टिव टिश्यू जो था उसमें ही वही वाला पार्ट कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो ज़रूरी था। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही है। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव, और मतलब कनेक्टिव ख़त्म हो गया और एपिथेलियल ख़त्म हो गया है, और ये मस्कुलर है छोटा सा पार्ट, और नर्वस है फिर छोटा सा पार्ट, वो बाद में करेंगे, मतलब वो मैं थोड़ी देर बाद भेजता हूँ, वो तो मैं बता ही दूँगा ऑब्वियसली तुझे कब भेजूँगा। ठीक है।